सुप्रभात बच्चों, मैं प्राध्यापक सुरकुटे सर आज आपको सुदर्शन जी की बदला यह कहानी पढ़ाने वाला हूँ। सुदर्शन जी ने आदर्श बदला ये दो जो शब्द है एक ही जगह पर लिए है, जो कि आदर्श विचार होते हैं, व्यक्ति होता है, एक अलग शब्द हुआ और दूसरा जो शब्द है वह है बदला। बदला जो है कोई भी व्यक्ति हो, जीव हो, वो क्या करता है, किसी न किसी कारण बदले की भावना से यह कार्य करता है। लेकिन आज हम इस कहानी के माध्यम से आदर्श बदला भी हो सकता है और आदर्श किस प्रकार बनता है ये आज हम इस कहानी के माध्यम से देखने वाले हैं। प्रथम हम लेखक परिचय लेते हैं। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभाव उत्पादक है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। आपका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। ये हुआ लेखक का परिचय। अब देखते हैं प्रमुख कृतियाँ। पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट ये कहानी संग्रह है। सिकंदर, भाग्यचक्र यह नाटक है। भागवती उपन्यास, अनररी मजिस्ट्रेट ये क्या है, प्रहसन है। ये उनकी उसके बाद आदि उनकी प्रमुख रचनाएं भी है। अब लेते हैं विधा परिचय। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभाव उत्पादकता को वृद्धिगत करती है। यह हुआ विधा का परिचय लेते समय। आज हम यही देखने वाले हैं कि ये इस कहानी में सब है क्या और प्रभाव उत्पादक किस प्रकार होती है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को
भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। ये हुआ पाठ परिचय। अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और आपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति के जंजीरों से जकड़ देना चाहिए, साधु गाते थे। अब प्रभात का समय यानी कि सुबह हो गई थी। तकरीबन 12 घंटों के बाद अंधेरा खत्म होने के बाद प्रकाश की किरणें, तेजस्मयी किरणें दिखाई दे रही थी। प्रसन्न वातावरण था। उसी में से एक साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर जा रही थी। अब साधु गा रहे थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। इस पंक्तियों से यह अर्थ निकलता है कि सुमर सुमर यानी स्मरण करो, स्मरण करो भगवान को। इसके कारण क्या हो जाएगा? मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। खाली मन रहेगा तो अनेक विचार आ जाएंगे। अनेक विचारों के कारण कई बार दुर्बुद्धियां भी उत्पन्न होती है। दुर्बुद्धियां उत्पन्न होने के कारण हम विनाश के खाई में भी जा सकते हैं। साधुओं का यह कहना सही था, लेकिन यह प्रकृति को मान्य था क्या? ऐसा लगता है कि मान्य नहीं था। अब स्मरण करो भगवान को, इस मन को खुला छोड़ दिया तो क्या हो सकता है? अनर्थ भी हो सकता है। अब ये जो साधुओं की मंडली है, साधु लोग हैं, मग्न होकर गा रहे थे आपने ही धुन में। और किस प्रकार जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये आपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया। देखो किस प्रकार हुआ। जब संसार को त्याग चुके थे और उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी,
कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था। यानी कि उनको उतना ज्ञान नहीं था, राग विद्या का उनका उतना ज्ञान था क्या, नहीं था। फिर भी वो अपने ही धुन में गा रहे थे, और वो भी प्रसन्न होकर लोगों को प्रसन्न कर रहे थे, लोगों को अपने शब्दों से नवीन विचार दे रहे थे। इन्हें किसी की परवाह थी क्या, नहीं थी। यह अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकंडियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। देखो, इनको यह मालूम नहीं था कि वे जो गा रहे हैं इसके कारण क्या है, इस प्रकार की अवस्था भी हो सकती है। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तुति बोलती थी, और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सज़ा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए, साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। अब यह वह समय था जब भारत में अकबर की तुति बोलती थी। अकबर जो बोलता है वही होता था, और जो तानसेन है वह राग विद्या में पारंगत था, वह राग विद्या में परिपूर्ण था। इसी कारण उसके सिवा अकबर के सामने कोई भी नहीं गाता था, और यह हुक्म था कि इनके सिवा कोई गायन भी नहीं करेगा। अब तानसेन भी क्रूर था, वह आप आगरे की सीमा में गीत न गाए ऐसा कहता भी था। लेकिन इन साधुओं को क्या मालूम को कि उनको यह भी सजा मिल सकती है। वे तो बेचारे आप में मग्न थे। अब साधुओं भी खड़े हो गए थे, किनके सामने, अकबर के सामने। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न भी किए। उनको प्रश्न के उत्तर तो नहीं आते थे, इसी कारण तानसेन उनको सजा सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अकबर को भी यह मालूम था कि तानसेन इनको खुला नहीं छोड़ेगा। इसी कारण तानसेन कौन सा हुक्म देता है, देखो। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्यु दंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। अब साधु जो थे उनमें से एक 10 साल का बच्चा था, सिर्फ और सिर्फ तानसेन उसको ही छोड़ता है, क्योंकि वो छोटा है। बाकी सभी को मृत्यु दंड की शिक्षा हो जाती है। इसमें साधुओं का कोई दोष था क्या? नहीं था। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि ऐसा भी हो सकता है। इनको
मृत्यु दंड की शिक्षा भी हो सकती है। अब उनका कोई परिवार ना होने के कारण बच्चा तो अकेला रह गया। अब वो कहां पर जाता है देखिए। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है। अब बच्चा रोता हुआ कह रहा था, अब मुझे प्यार कौन करेगा, कौन मुझे कहानियां सुनाएगा। लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहाँ करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले है और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ है। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। अब बच्चा तो अकेला रह गया था। उसको क्या मालूम कि ऐसा भी हो सकता है। तानसेन ने अकबर के हुक्म पर उनको तो साधुओं को तो मृत्यु दंड की शिक्षा दे दी। अब यह अकेला बच्चा कहाँ जाने वाला है। आपने कुटिया की तरफ बढ़ता हुआ निकलता है। अब वह उसे क्या मालूम था कि ऐसा भी हो सकता है कि वो अकेला भी पड़ सकता है। वो विचार करता है, अरे मैंने तो सुना था कि यहाँ पर लोग जो है प्रसन्न होने के लिए आते हैं, लेकिन क्या मालूम इन्हें मृत्यु दंड की शिक्षा भी मिल सकती है। अब वह बच्चा इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। अब यह छोटे से बच्चे को क्या मालूम कि शांति क्या होती है। उसके तो मन में आवेश था, बदले की भावना थी। उसका लहू जो है बदले की आशा में तड़प रहा था। इसे क्या मालूम था इस छोटे से बच्चे को कि जीवन में ऐसा भी प्रसंग आ सकता है। ऐसा हुआ था इसके जन्म में, जीवन में, कि सोया हुआ है और ऊपर से पत्थर गिर गया और सभी की मृत्यु हो गई और वह अकेला रह गया। ऐसी नौबत इस पर आ गई थी। अब साधु जो है और ऊपर से कह रहा था कि शांति करो, शांति करो। अरे कैसे मन में शांति आ सकती है। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हरिदास बोले, शांति शांति। अब उस पर ऐसा संकट आया हुआ था जैसे कि क्या है, इंद्र का जो शस्त्र है वज्र, वह उस पर क्या है, गिरा हुआ था। उसका सब कुछ विनाश हो गया था। इसके कारण वह बहुत दुखी था और ऊपर से हरिदास कह रहे थे कि शांति शांति। अब
हरिदास बोले, शांति शांति बैजू महाराज, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। बैजू कह रहा था महाराज को, हरिदास जी को कह रहा था, तानसेन ने मुझे बर्बाद कर दिया है, उसने मेरा संसार सुना कर दिया है, सब कुछ समाप्त हो गया है। हरिदास फिर ऊपर से कह रहे थे कि शांति शांति। महाराज शांति जा चुकी। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। देखो, आज पानी की प्यास थी क्या? नहीं थी, बदले की प्यास थी, जिसने भी उनके परिवार को, उसके पिताजी को खत्म किया था, उसे अकेला बनाया था, उसे आज वह क्या है, समाप्त करने की भावना कर रहा था, कामना कर रहा था। किसके सामने? हरिदास जी के सामने। और हरिदास चुपचाप यह सब दृश्य देख रहे थे। हरिदास जी को सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को शांत करना था, और शांत करने के लिए दूसरा कोई हथियार भी नहीं था। अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। और सिर्फ ये किससे बुझ सकती है? उस तानसेन को, अकबर को समाप्त करने के बाद ही बुझ सकती है। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आही थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। देखो, हरिदास के शांति शब्द कहने पर बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उसके दो हथियार जो थे उसने चलाए थे। उसके मन में जो क्रोध भाव था वो उसने छुपाया, और अपनी आंखों से आंसू जो है निकलते हुए देखकर हरिदास जी को भी उसके दुख पर कुछ लगा। उसके मन में उसके प्रति कुछ भावनाएं जागृत हो गई, और उसने जो ये दो हथियार चलाए थे उसे हरिदास भी पिघल गए थे। अब उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। ये उस छोटे से बच्चे ने हरिदास को दिखा दिया था। उस छोटे से बच्चे के मन में बदले के सिवा कुछ दूसरी भावना नहीं थी। हरिदास को यह सब कुछ मालूम हो गया था, इसी कारण वे उसे पहले शांत करना चाहते थे। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। देखो किस प्रकार की अवस्था है। हरिदास ने यह बताया कि क्या है, तुझे मैं ऐसा हथियार देता हूं जिससे तू अपने पिता का बदला ले सकता है, और मैं वह हथियार जो है वह तुम्हें देने वाला हूं। बैजू हैरान हुआ,
बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। देखो, इस एक ही शब्द से वह बच्चा प्रसन्न हुआ और वह कहने लगा किस प्रकार, देखो बाबा मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ, और मैं आपके यह उपकार कभी भी नहीं भूलूंगा। या ऐसी अवसर आ गया कि क्या है, संकट में किसी ने आपको हाथ दे दिया और आप संकट से बच गए, और ये तो बदले की भावना थी। और हरिदास जी ने तो कहा था, मैं तुम्हें इस समस्या से मुक्त करूंगा। और हम आज यहाँ पर ही रुक जाते हैं। बाकी का जो कहानी का भाग है हम कल लेते हैं। धन्यवाद।